नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में खनिज संसाधन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं कोयला भंडारण क्षेत्र तथा कोयला उत्पादन क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। कोयला सिर्फ पाया जाता है सरगुजा तथा आपके बिलासपुर संभाग में। यह आपका है कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज संसाधन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं कोयला अर्थात कोल। ध्यान दीजिएगा, कोयले का रासायनिक सूत्र होता है, कोयला का रासायनिक सूत्र होता है C, क्योंकि कोयला में सिर्फ और सिर्फ कार्बन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोयला पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, कोयला पाया जाता है गोंडवाना चट्टान से छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना जो है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान, गोंडवाना चट्टान है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। गोंडवाना चट्टान से पाया जाता है कोयला। गोंडवाना है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान है गोंडवाना चट्टान, जिससे पाया जाता है कोयला। ध्यान दीजिएगा, कोयला का रासायनिक सूत्र है C। कोयला पाया जाता है गोंडवाना चट्टान से। छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्खनन करता है, छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्खनन करता है SECL, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, एस्टैब्लिश्ड इन 1987। छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों में सम्मिलित रूप से कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन SECL, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में सम्मिलित रूप से कोयले का उत्खनन किया जाता है। यहां पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में सम्मिलित रूप से कोल इंडिया लिमिटेड की जो शाखा है SECL, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में SECL के कुल 3 कोल फील्ड है। 3 कोल फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, 3 कोल फील्ड है। इस 3 कोल फील्ड को बांटा गया है 13 संचालन इकाइयों में, और इन संचालन इकाइयों के अंतर्गत आते हैं खदान। ध्यान दीजिएगा, इन संचालन इकाइयों के अंतर्गत आते हैं खदान। कोयला को कहा जाता है काला हीरा। कोयला को संज्ञा दी जाती है काला हीरा। कोयला को संज्ञा दी जाती है काला हीरा। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं SECL के अंतर्गत कुल 3 कोल फील्ड है, जिनकी कुल 13 संचालन इकाइयां हैं। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को मिलाकर यहां पर SECL के कुल 3 कोल फील्ड है। पहला है आपका मध्य भारत कोल फील्ड। पहला है आपका मध्य भारत कोल फील्ड। मध्य भारत कोल फील्ड के अंतर्गत कुल 8 संचालन इकाइयां हैं और हर संचालन इकाई के अंतर्गत होता है खदान। ध्यान दीजिएगा। दूसरा पकड़ना है
दूसरा है कोरबा कोल फील्ड, दूसरा है कोरबा कोल फील्ड, दूसरा है कोरबा कोल फील्ड। इसके अंतर्गत कुल 4 संचालन इकाइयां हैं। तीसरा है आपका मांड रायगढ़ कोल फील्ड, मांड रायगढ़ कोल फील्ड। इनके अंतर्गत कुल 1 संचालन इकाइयां है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है एसईसीएल। एसईसीएल के अंतर्गत 3 कोल फील्ड है और हर कोल फील्ड के अंतर्गत है संचालन इकाइयां। अंततः यहां पर कुल 13 संचालन इकाइयां है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में कुल 3 संचालन इकाइयां है। पहला है आपका जोहिल्ला, दूसरा है सोहागपुर, तीसरा है आपका जमुना कोटमा। इसके अतिरिक्त बाकी 10 संचालन इकाइयां है छत्तीसगढ़ में। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से ये पहला पकड़ना है बैकुंठपुर, ये आपका है बैकुंठपुर, संचालन इकाई में है, एससीएल का संचालन इकाई है बैकुंठपुर। यहां पकड़ना है हसदेव क्षेत्र। अगला है हसदेव क्षेत्र, अर्थात हसदेव नदी घाटी का क्षेत्र, हसदेव क्षेत्र। और ये पकड़ना है चिरमिरी, हसदेव क्षेत्र, और ये आपका है चिरमिरी। यहां पकड़ना है, ये आपका है भट्टगांव सूरजपुर में, और ये है विश्रामपुर, भट्टगांव विश्रामपुर। ध्यान दीजिएगा, भट्टगांव विश्रामपुर। इसके अतिरिक्त तो ये आपके है 5, 3, 8, ये पूरे संचालन इकाइयां आती है मध्य भारत कोलफील्ड के अंतर्गत। मध्य भारत कोलफील्ड के अंतर्गत है जोहिल्ला, सोहागपुर, जमुना कोटमा, बैकुंठपुर, हसदेव क्षेत्र, चिरमिरी, ये आपका है विश्रामपुर, और भट्टगांव। ये आता है आपके मध्य भारत कोलफील्ड के लिमिटेड, कोलफील्ड के अंतर्गत। ये आता है मध्य भारत कोलफील्ड के अंतर्गत आता है ये 8 संचालन इकाइयां। इसके बाद ये पकड़ना है कोरबा में। ध्यान दीजिएगा, कोरबा में ये आपका है दीपका, कोरबा में पकड़ना है ये आपका है दीपका, ये पकड़ना है गेवरा, दीपका गेवरा। ये है कुसमुंडा, ये पकड़ना है कुसमुंडा, और ये आपका है कोरबा, ये आपका है कोरबा। दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा, ये 4 संचालन इकाइयां आती है आपके कोरबा कोलफील्ड के अंतर्गत। ये आती है आपके कोरबा कोलफील्ड के अंतर्गत ये 4 संचालन इकाइयां आती है। और यहां पर मांड रायगढ़ कोलफील्ड के अंतर्गत ये आता है, मांड रायगढ़ कोलफील्ड के अंतर्गत ये सिर्फ और सिर्फ रायगढ़, ये आता है मांड रायगढ़ कोलफील्ड, मांड रायगढ़ कोलफील्ड के अंतर्गत आता है आपका रायगढ़। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नदी घाटी जिसके जहां पर कोयला प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी के अंतर्गत हसदेव नदी घाटी तथा मांड नदी घाटी से कोयला प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, घाटी के आधार पर हम जानते हैं कि गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है कोयला, गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है कोयला, गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है कोयला, गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है कोयला। ध्यान दीजिएगा, कोयला प्राप्त होता है नदी घाटी से। छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी से प्राप्त होता है कोयला। महानदी घाटी को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। पहला है आपका हसदेव नदी घाटी कोयला क्षेत्र, हसदेव नदी घाटी कोयला क्षेत्र। दूसरा डिवाइड कर दिया गया है आपका मांड नदी घाटी कोयला क्षेत्र, मांड नदी घाटी कोयला क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोयला छत्तीसगढ़ में
तथा संपूर्ण भारतवर्ष में बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में तथा संपूर्ण भारतवर्ष में बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 78% से लेकर 86%। छत्तीसगढ़ में कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। छत्तीसगढ़ में दूसरे सर्वोत्तम किस्म का कोयला अर्थात बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला अर्थात सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 94% से लेकर 98%। दूसरे अच्छे किस्म का कोयला होता है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 78 से लेकर 86%। तीसरे उत्तम किस्म का कोयला होता है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 28% से लेकर 30%। 28% से 30%। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पिट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 27% से कम। तो छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। यहां पर कोयला प्राप्त होता है गोंडवाना चट्टान से, अर्थात यहां पर महानदी घाटी से प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ में कोयला। महानदी घाटी को बांट दिया गया है, यहां पर हसदेव नदी घाटी तथा मांड नदी घाटी कोयला क्षेत्र में। हसदेव नदी घाटी के अंतर्गत रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, सरगुजा संभाग को तथा बिलासपुर संभाग को। इसका मतलब यह है कि हसदेव नदी घाटी कोयला क्षेत्र का विस्तार है, यह आपका सरगुजा संभाग तथा बिलासपुर संभाग। लेकिन रायगढ़ को छोड़कर, क्योंकि रायगढ़ जिले को रखा गया है मांड नदी घाटी के अंतर्गत, रायगढ़ जिला को रखा गया है मांड नदी घाटी के अंतर्गत। इसका मतलब यह है कि इन दोनों संभाग को, रायगढ़ को छोड़कर इन दोनों को संभाग को रखा गया है हसदेव नदी घाटी के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संभाग आपका सम्मिलित है, आपका सरगुजा संभाग तथा आपका बिलासपुर संभाग, ये दोनों सम्मिलित है आपका, ये दोनों सम्मिलित है हसदेव नदी घाटी के अंतर्गत। इसे शामिल किया गया है हसदेव नदी घाटी के अंतर्गत, हसदेव नदी घाटी के अंतर्गत। जबकि आपके रायगढ़ जिले को सम्मिलित किया गया है, यह आपका है रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले को सम्मिलित किया गया है मांड नदी घाटी के अंतर्गत, मांड नदी घाटी के अंतर्गत, मांड नदी घाटी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है रायगढ़ जिला को। जबकि हसदेव नदी घाटी के अंतर्गत रखा गया है सरगुजा संभाग तथा बिलासपुर संभाग को, लेकिन रायगढ़ जिला को छोड़कर रायगढ़ जिले को सम्मिलित किया गया है मांड नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, भारत में कोयला को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत में कोयला को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला का प्रकार, कोयला का प्रकार, कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा विशेष। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं कोयला का प्रकार में, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोयले के प्रकार में। पहला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, पहला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 94% से लेकर 98%। यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। दूसरे प्रकार का कोयला होता है बिटुमिनस कोयला, दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस
कोयला, दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है आपका बिटुमिनस कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 78% से लेकर 86%। यह दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। यह दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। यह दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। छत्तीसगढ़ तथा भारत में पाए जाने वाला कोयला है, सर्वाधिक कोयला है बिटुमिनस कोयला। भारत व छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला सर्वाधिक कोयला आपका है बिटुमिनस कोयला। इसके बाद कोयला का अगला कैटेगरी है लिग्नाइट कोयला। कोयले की अगली कैटेगरी है लिग्नाइट कोयला। तीसरे प्रकार का कोयला है लिग्नाइट कोयला। अगला है लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 28% से लेकर 30%। यह तीसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला, या तीसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। यह तीसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। अगला है पीट कोयला। कोयले का चौथा प्रकार है पीट कोयला। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है 27% से कम। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है 27% से कम। यह निम्न कोटि का कोयला है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। यह सबसे निम्न कोटि या निम्न किस्म का, निम्न कोटि का कोयला है। यह सबसे निम्न कोटि या निम्न किस्म का, निम्न कोटि का कोयला है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ तथा भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोयला है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है सरगुजा तथा बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग में पाया जाता है कोयला। यह आपका है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। यह आपका है, यह है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोयला का भंडारण तथा उत्पादन के आधार पर देखते हैं, कोयला को भंडारण तथा उत्पादन के आधार पर देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का भंडारण है रायगढ़ जिला में। लेकिन प्रतिवर्ष सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपके कोरबा जिले से। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक यह आपका है कोरबा, यह आपका है कोरबा जिला। मैं यहां पर कोरबा सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं कोरबा जिला की बात कर रहा हूं। कोरबा जिला यहां से होता है सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला जिला। सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला जिला, सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला जिला है कोरबा। सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला जिला है कोरबा। जबकि रायगढ़ जिला, अगर हम बात कर रहे हैं रायगढ़ जिला का, तो रायगढ़ जिला में कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा है मांड नदी घाटी में। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ में है सर्वाधिक कोयला भंडारण वाला, सर्वाधिक कोयला भंडारण
सर्वाधिक कोयला भंडारण वाला जिला, सर्वाधिक कोयला भंडारण वाला जिला है आपका रायगढ़। सर्वाधिक कोयला भंडारण वाला जिला है रायगढ़। सर्वाधिक कोयला भंडारण वाला जिला है रायगढ़। सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला जिला है कोरबा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का कोयला भंडारण में भारत में स्थान है तीसरा, जबकि उत्पादन में स्थान है पहला। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का भंडारण तथा उत्पादन में स्थान, छत्तीसगढ़ का कोयला भंडारण तथा कोयला उत्पादन में स्थान, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, कोयला भंडारण में छत्तीसगढ़ का स्थान, ध्यान दीजिएगा, कोयला भंडारण में छत्तीसगढ़ का स्थान तथा कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान। कोयला भंडारण में अग्रणी राज्य है, ध्यान दीजिएगा, कोयला भंडारण में अग्रणी राज्य है आपका झारखंड, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है छत्तीसगढ़। कोयला भंडारण में पहला राज्य है झारखंड, दूसरा राज्य है उड़ीसा और तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। ये हम बात कर रहे हैं कोयला भंडारण की। कोयला भंडारण के हिसाब से भारत का पहला राज्य है, कोयला भंडारण का में पहला अग्रणी राज्य है, पहला है आपका झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़। लेकिन कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य की श्रेणी में अगर हम देखते हैं तो पहला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका झारखंड और तीसरा है आपका उड़ीसा। पहला है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका झारखंड, तीसरा है आपका उड़ीसा। कोयला उत्पादन, अगर हम बात करते हैं कोयला उत्पादन की, तो कोयला उत्पादन में पहला राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका झारखंड और तीसरा है आपका उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, कोयला भंडारण तथा कोयला उत्पादन, कोयला भंडारण और कोयला उत्पादन में क्रम, कोयला भंडारण व कोयला उत्पादन में क्रम, कोयला उत्पादन में अगर हम क्रम को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहला राज्य भंडारण में झारखंड, पहला है झारखंड, दूसरा है आपका उड़ीसा और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। जबकि उत्पादन में पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड और तीसरा है आपका उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, इससे हमें पता चल गया कि छत्तीसगढ़ का भंडारण में भारतवर्ष में क्रम है तीसरा, जबकि उत्पादन में स्थान है पहला। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का भंडारण में, कोयला भंडारण में स्थान है, छत्तीसगढ़ का कोयला भंडारण में भारत में स्थान है तीसरा, जबकि कोयला उत्पादन में स्थान है पहला छत्तीसगढ़ का। ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि कोयला का छत्तीसगढ़ में उत्खनन करता है SECL। SECL को 3 कोल फील्ड में बांटा गया है। पहला है मध्य भारत कोल फील्ड जिसके अंतर्गत 8 संचालन इकाई है, दूसरा है कोरबा कोल फील्ड जिसके अंतर्गत 4 संचालन इकाई है और तीसरा है आपका मांड रायगढ़ कोल फील्ड जिसके अंतर्गत 1 संचालन इकाई है। अब हर एक संचालन इकाई को खदान में बांटा जाता है जहां से कोयले का उत्खनन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ते हैं कोरबा जिले में। कोरबा जिले में यह खास है कोरबा जहां से कोयले का उत्खनन किया जाता है। यह आपका एक खास कोरबा जहां से कोयले का उत्खनन किया जाता है। इसी के पास में है मुकुंद घाट, इसी के पास में है मुकुंद घाट कोयला उत्पादन क्षेत्र। यह पकड़ना है सोनहट कोयला उत्पादन क्षेत्र।
या खदान बोलिए, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर पूरा का पूरा मांड नदी के एरिया में है, मांड नदी कोयला उत्पादन क्षेत्र, मांड नदी के क्षेत्र में है, यहां पर मांड नदी कोयला उत्पादन क्षेत्र, यह है मांड नदी, यह आपका है मांड नदी, मांड नदी कोयला उत्पादन क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर कोरबा का, तो कोरबा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत कोयला खदान है, ध्यान दीजिएगा। कोरबा है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत कोयला खदान, जबकि मुकुंद घाट है भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत या यंत्रीकृत कोयला खदान, और मांड नदी घाटी है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र। और यह आपका है सोनहट, यहां से अर्ध कोकिन कोयला प्राप्त होता है, सोनहट से अर्ध कोकिन कोयला प्राप्त होता है, सोनहट से अर्ध कोकिन कोयला प्राप्त होता है, सोनहट से अर्ध कोकिन कोयला प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, सोनहट से अर्ध कोकिन कोयला प्राप्त होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कोरबा की, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कोरबा की, तो कोरबा के बारे में सुनिए। कोरबा है छत्तीसगढ़ का, कोरबा है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत मशीनीकृत, भूमिगत मशीनीकृत कोयला खदान, कोयला खदान, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत मशीनीकृत कोयला खदान। जबकि मुकुंद घाट, अगर हम बात कर रहे हैं मुकुंद घाट की, तो मुकुंद घाट है भारत का, मुकुंद घाट है भारत का, मुकुंद घाट है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा यंत्रीकृत या मशीनीकृत, यंत्रीकृत या मशीनीकृत कोयला खदान। लेकिन भूमिगत में है नंबर 1 आपका कोरबा कोयला खदान। भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत या यंत्रीकृत कोयला खदान है मुकुंद घाट, मुकुंद घाट, यह आपका है मुकुंद घाट, जबकि यह है आपका कोरबा। कोरबा है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत मशीनीकृत कोयला खदान, मुकुंद घाट है भारत का सबसे बड़ा यंत्रीकृत या मशीनीकृत कोयला खान। मांड नदी घाटी है, मांड नदी घाटी है छत्तीसगढ़ में कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र, सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र, यह है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र मांड नदी घाटी, मांड नदी घाटी, मांड नदी घाटी है छत्तीसगढ़ में कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं मशीनीकृत, यदि हम बात कर रहे हैं मशीनीकृत या यंत्रीकृत, मशीनीकृत या यंत्रीकृत कोयला खदान की, कोयला खदान की, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा मशीनीकृत या यंत्रीकृत कोयला खदान में सबसे बड़ा है आपका, अभी हमने डिस्कस किया, मुकुंद घाट, मुकुंद घाट। दूसरा है आपका कोरबा, दूसरा सबसे बड़ा मशीनीकृत या यंत्रीकृत कोयला खदान है कोरबा। तीसरा है आपका गेवरा, और चौथा है आपका कुसमुंडा, कुसमुंडा, ध्यान दीजिएगा। मशीनीकृत या यंत्रीकृत कोयला खदान में सबसे बड़ा है मुकुंद घाट, दूसरा है आपका कोरबा, तीसरा है आपका यहां पर है गेवरा और यहां पर है कुसमुंडा, यह आपका है गेवरा और यह आपका है कुसमुंडा, कुसमुंडा, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत या यंत्रीकृत कोयला खदान है मुकुंद घाट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत मशीनीकृत कोयला खदान है कोरबा।
जबकि अगर यदि हम बात करते हैं मशीनीकृत या यंत्रीकृत कोयला खदान में सबसे बड़ा है मुकुंद घाट, दूसरा कोरबा, तीसरा गेवरा, चौथा कुसमुंडा। सोनहट से प्राप्त होता है अर्ध कोकीन कोयला। मान नदी घाटी छत्तीसगढ़ में कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। कोयला का सबसे बड़ा भंडारण वाला जिला है रायगढ़, जबकि कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला है कोरबा जिला। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र अर्थात SECL की छत्तीसगढ़ में कोयला खदान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है सरगुजा तथा बिलासपुर संभाग से। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा। कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है सरगुजा तथा, यह हमारा है सरगुजा तथा बिलासपुर संभाग। यह आपका है सरगुजा तथा बिलासपुर संभाग। यह हम डिस्कस कर रहे हैं सरगुजा तथा बिलासपुर संभाग। ध्यान दीजिएगा। यह आपका है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। यह आपका है मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र। सबसे पहले यह है कोरिया जिले में जनकपुर, यह पकड़ना है जनकपुर। यह आपका है भरतपुर, जनकपुर, भरतपुर। यह आपका है सोनहट। सोनहट से प्राप्त होता है अर्ध कोकीन कोयला। जनकपुर, भरतपुर, सोनहट, जनकपुर, भरतपुर, सोनहट। यह पकड़ना है, यहां पर है चर्चा, यह पकड़ना है चर्चा। यह आपका है झगरा खंड, झगरा खंड। जनकपुर, भरतपुर, सोनहट, चर्चा, झगरा खंड। यह आपका है मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़, यहां पर स्थित है मनेन्द्रगढ़। यह पकड़ना है बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर। चिरमिरी, यह आपका है चिरमिरी। और यहां पर है कुर्सिया, कुर्सिया की पहाड़ी, कुर्सिया की पहाड़ी। कुर्सिया की पहाड़ी से भी प्राप्त होता है कोयला। ध्यान दीजिएगा। जनकपुर, भरतपुर, झगरा खंड, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कुर्सिया की पहाड़ी या कुर्सिया, सोनहट, चर्चा, बैकुंठपुर, जनकपुर, भरतपुर, झगरा खंड, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कुर्सिया की पहाड़ी, सोनहट, चर्चा, बैकुंठपुर। ध्यान दीजिएगा। यह आपका है सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले में पकड़ना है रामकोला, कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र, रामकोला। यह पकड़ना है झिलमिली, रामकोला, झिलमिली, रामकोला, झिलमिली, रामकोला, झिलमिली। यहां पकड़ना है भटगांव, भटगांव। और यह आपका है विश्रामपुर, भटगांव, विश्रामपुर। ये सभी है कोयला भंडारण क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र है कोरिया में जनकपुर, भरतपुर, झगरा खंड, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कुर्सिया, सोनहट, चर्चा, बैकुंठपुर, रामकोला, झिलमिली, भटगांव, विश्रामपुर। यह आपका है बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिले को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र। यह पकड़ना है उलिया, यह आपका है उलिया। यहां पकड़ना है शंकरगढ़, उलिया, शंकरगढ़, उलिया, शंकरगढ़। यहां पर है ताता पानी, ताता पानी। यह पकड़ना है तारा, ताता पानी, तारा। और यहां पर है गम्हार डी, गम्हार डी,
कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र। यह है कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र। कोरिया में जनकपुर, भरतपुर, झगराखंड, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कुर्सिया की पहाड़ी, सोनहट, चर्चा, बैकुंठपुर, रामकोला, झिलमिली, भटगांव, विश्रामपुर। आपके बलरामपुर में है उलिया, शंकरगढ़, तातापानी, तारा, गम्हार, डी। सरगुजा में कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र है, यह है सोड़िया। ये पकड़ना है सोड़िया क्षेत्र, सोड़िया क्षेत्र। यहां पकड़ना है लखनपुर, सोड़िया क्षेत्र, लखनपुर, सोड़िया क्षेत्र, लखनपुर। ये आपका है बिरजू पानी, ये पकड़ना है बिरजू पानी, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ना है गोटान, ये आपका है गोटान। ये आपका है सडू, गोटान सडू। ये आपका है पांच बहिनी नामक कोयले का खदान है। सोड़िया क्षेत्र, लखनपुर, बिरजू पानी, गोटान सडू, पांच बहनी। सोड़िया क्षेत्र, लखनपुर, बिरजू पानी, गोटान सडू, पांच बहनी, ध्यान दीजिएगा। कोरिया में जनकपुर, भरतपुर, झगराखंड, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कुर्सिया की पहाड़ी, सोनहट, चर्चा, बैकुंठपुर, रामकोला, झिलमिली, भटगांव, विश्रामपुर। आपके बलरामपुर में है उलिया, शंकरगढ़, तातापानी, तारा, गम्हार, डी। सोड़िया क्षेत्र, लखनपुर, बिरजू पानी, गोटान सडू, पांच बहनी, ध्यान दीजिएगा। कोरबा में कोयला उत्पादन तथा भंडारण क्षेत्र में ये पकड़ना है सेंदूरगढ़, ये आपका है सेंदूरगढ़, सेंदूरगढ़। ये आपका है सैला, सेंदूरगढ़, सैला, सेंदूरगढ़, सैला। यहां पकड़ना है दीपका, ये है दीपका। यहां पर पकड़ना है गेवरा, दीपका, गेवरा। ये आपका है कुसमुंडा, कुसमुंडा, देवरा, देवरा, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा। यहां पकड़ना है कोरबा, ये आपका है कोरबा। और यहां पर है मुकुंद घाट, ये पकड़ना है मुकुंद घाट। और ये आपका है मानिकपुर, यहां पकड़ना है मानिकपुर, ये आपका है मानिकपुर। कोरबा में कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र है सेंदूरगढ़, सैला, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा, मुकुंद घाट, मानिकपुर। ये आपका है रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले में कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र है धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़। ये पकड़ना है धर्मजयगढ़। यहां पर है कुडुम केला, कुडुम केला, धर्मजयगढ़, कुडुम केला, धर्मजयगढ़, कुडुम केला। ये पकड़ना है बरौद, धर्मजयगढ़, कुडुम केला, बरौद। ये पूरा एरिया है मांड नदी घाटी। रायगढ़ में पूरा प्राप्त होता है कोयला मांड नदी घाटी से। यहां पर है घर घोड़ा, घर घोड़ा। ओवरऑल इसे हम कह सकते हैं मांड नदी घाटी क्षेत्र। ये आपका है छाल और ये आपका है लाढ़, छाल और ये है लाढ़। यहां पकड़ना है चिमटा पानी, चिमटा पानी, तेलई पाली, तेलई पाली, चिमटा पानी, तेलई पाली। ये आपका पकड़ना है जाम पाली। यहां पर पकड़ना है गारे पेलमा, गारे पेलमा। कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ के कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र है कोरिया में जनकपुर, भरतपुर, झगराखंड, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कुर्सिया की पहाड़ी, सोनहट, चरचरा, बैकुंठपुर, रामकोला, झिलमिली, भटगांव, विश्रामपुर। बलरामपुर में उलिया, शंकरगढ़, तातापानी, तारा, गम्हारडी। सरगुजा में सोड़िया क्षेत्र, लखनपुर, बिरजू पानी, गोटान सडू, पांच बहिनी। कोरबा में सेंदूरगढ़, सैला, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा, मुकुंद घाट, मानिकपुर। आपका रायगढ़ में धर्मजयगढ़, कुसमुंडा, बरौद, घर घोड़ा, मांड नदी घाटी, छाल और लाड़, चिमटा पानी, तेलई पाली, जाम पाली, गारे। आपका पकड़ना है गेवरा तथा कुसमुंडा। गेवरा तथा कुसमुंडा से कोयले की आपूर्ति की जाती है। गेवरा तथा कुसमुंडा से कोयले की आपूर्ति की जाती है भिलाई स्टील प्लांट को तथा एनटीपीसी कोरबा को। एनटीपीसी कोरबा तथा भिलाई स्टील प्लांट को कोयले की आपूर्ति करता है गेवरा तथा कुसमुंडा। ये सभी जितने भी खदान हैं ये सभी SECL के खदान हैं,
SECL के खदान है। छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्खनन करता है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा। गेवरा तथा कुसमुंडा से भिलाई स्टील प्लांट तथा NTPC कोरबा को कोयले की आपूर्ति की जाती है। यहां पर बिलासपुर में स्थित है, यहां पर NTPC सीपत, ये आपका NTPC सीपत, बिलासपुर के सीपत में स्थित है NTPC सीपत। यहां से कोयले की आपूर्ति करता है दीपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दीपका। दीपका करता है कोयले की आपूर्ति NTPC सीपत को, NTPC सीपत को कोयले की आपूर्ति करता है दीपका, कोयले की आपूर्ति करता है दीपका, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कोरबा, कोरबा में स्थित है NTPC कोरबा, जिसको कोयले की आपूर्ति करता है गेवरा तथा कुसमुंडा, ध्यान दीजिएगा। गेवरा, कुसमुंडा और मानिकपुर, गेवरा, कुसमुंडा और मानिकपुर, गेवरा, कुसमुंडा, मानिकपुर, ये कोयले की आपूर्ति करते हैं आपके बालकों को, बालकों को कोयले की आपूर्ति करता है यहां से गेवरा, कुसमुंडा और ये मानिकपुर, ये तीनों के तीनों बालकों को कोयले की आपूर्ति करते हैं, बालकों को कोयले की आपूर्ति करते हैं गेवरा, कुसमुंडा और मानिकपुर। जबकि गेवरा और कुसमुंडा कोयले की आपूर्ति करते हैं भिलाई स्टील प्लांट तथा NTPC कोरबा को, दीपका कोयले की आपूर्ति करता है NTPC सीपत को। तो ये हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ के कोयला भंडारण तथा उत्पादन क्षेत्र, जिसमें कोरिया में है जनकपुर, भरतपुर, झगड़ाखंड, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कुर्सिया की पहाड़ी, सोनहर, चर्चा, बैकुंठपुर, रामकोला, झिलमिली, भटगांव, विश्रामपुर। बलरामपुर में है उलिया, शंकरगढ़, तातापानी, तारा, गम्हारडी। सरगुजा में है सोड़िया क्षेत्र, लखनपुर, बिरजू पानी, गोटान, सरडू, पांच बहनी। कोरबा में है सेंदूरगढ़, सैला, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा, मुकुंद घाट, मानिकपुर। यह आपका है रायगढ़ में धर्मजयगढ़, कुडुम, केला, बरौद, घर घोड़ा, मांड नदी घाटी, छाल, लाड़, चिमटा पानी, तेलई पाली, जामपाली, गारे, पेलमा।